चुके हैं, किसी भी प्रकार का भूसा नहीं मिला, कंकड़ नहीं मिला, देसी गाय के बने हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करते हैं। सबसे पहले उसके कंडे बिकवाते थे। एक दिन उनकी चोर चोरी करके पूरे कंडा ले गया। क्या हुआ, जनाबाई उसी समय राजा के पास में पहुंची कि राजा साहब मेरे थपनवारे में से कंडाओं की चोरी हो गई। राजा हंसने लगा कि तेरे कंडों की पहचान क्या है। जनाबाई ने कहा कि महाराज मेरे कंडे कान से लगाकर देखना, अगर उनमें से भगवान का कीर्तन निकल रहा हो तो समझ लेना ये जनाबाई के कंडे हैं। फिर तो राजा ने बहुत बारीकी से खोज करवाई और एक चोर के यहाँ कंडे मिले, कान से लगा कर देखा तो इसी कलयुग की घटना है। जनाबाई के कंडों में से भगवान का कीर्तन निकला। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त महापुरुष हमारे धराधाम पर हुए और सबसे ज्यादा कलयुग में ही भगवान के अवतार हुए हैं। सबसे ज्यादा भगवान प्रकट कौन से युग में हुए हैं? कलयुग में। और कलयुग में जल्दी भगवान प्रकट किस पर हो जाते हैं? विश्वास से। रामचरितमानस में भी यही लिखा, बिन विश्वास भगति नहीं और ते ही बिन निर्भय ना राम। कलयुग में विश्वास की जरूरत है कि भगवान हैं। तो ऐसे ही प्रहलाद जी के लिए विश्वास था कि भगवान हैं। प्रहलाद जी के पिताजी कितने प्रकार के षड्यंत्र रचा कर मारना चाहते थे। उनके लिए जहर पिलाया गया तो भी ना मरे। प्रहलाद जी के लिए भूखा रखा गया तो भी ना मरे। जेल में बंद रखा गया तो भी ना मरे। होलिका दीदी की गोदी में बिठाया गया, जिसके पास में वरदान था कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, वो ही होलिका जल गई। प्रहलाद जी के पास में वरदान नहीं था, वो बच गए। और प्रहलाद जी महाराज मर जाते तो ना हम कथा कह पाते, ना आप सुन पाते, विचार भी करते कि भगवान ने जब प्रहलाद को बचा नहीं पाया तो हमें कहां से बचाएंगे। भगवान की बड़ी बदनामी हो जाती। मास्टर का बालक अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो उसकी बदनामी हो जाएगी कि घर कोई तो तू पढ़ावे वालों, और तेरे ही बालक परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो तू हमें कहां से अच्छा पढ़ा। डॉक्टर के घर के लोग अगर बीमार हो जाए तो बदनामी हो जाएगी कि घर के ही तुम डॉक्टर और तुम्हारे घर के लोग बीमार हो रहे हैं, हमें कहां से अच्छे कर पाओगे। पुलिस वाले के घर में चोरी हो जाए तो उनकी बदनामी हो जाएगी, भैया तुम घर पुलिस वाले और तुम्हारे घर में चोरी हुई। ऐसे ही भगवान अपनी बदनामी नहीं चाहते। प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत षड्यंत्र किए गए, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। जब प्रहलाद जी मरते नहीं हैं तो आज हिरण्यकश्यप उनके लिए घूर घूर के देखता है कि इसने ऐसी कौन सी तपस्या करी जो ये मरता ही नहीं, अब इसे मारूं कैसे। तो आज गुरु लोगों ने आकर कहा कि महाराज अब हम मारेंगे, आप तो नहीं मार पाओगे। आप कैसे मारोगे? तो गुरु लोग कहने लगे इसे हम जेल में बंद करेंगे, ना भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना हवा मिलेगी, ना रोशनी मिलेगी, ना कुछ व्यवस्था होगी, तो आपसे आप 10-5 दिन में मर जाएगा। अब प्रहलाद जी के लिए जिस समय जेल में बंद किया जा रहा था तो 10-20 राक्षसों के बालक प्रहलाद जी के मित्र बन गए थे। मित्र किस बात से बन गए थे? एक प्रजापति दादा के घर वो हवा में आग्नि लग गई थी, उसमें बिल्ली के बच्चे रखे थे। प्रहलाद जी महाराज ने वो जीवित निकाल दिए अग्नि में से। तो सबको विश्वास हो गया था कि इनका भगवान है। तो 20 बच्चे प्रहलाद जी के साथी बन गए। वो कहने लगे कि प्रहलाद जी को जेल में बंद करते हो तो हम भी जेल में बंद होंगे, तो वो भी जेल में बंद होता। और जिस समय वो जेल में बंद हुए, हुआ क्या, विष्णु भगवान के सामने लक्ष्मी जी उसी समय भोजन का थाल परोस कर लाई। विष्णु भगवान बोले देवी मेरा तो नियम है कि मेरे सब भक्त जब भोजन कर लेते हैं तब मैं भोजन करता हूँ, तो जो जेल में भक्त मेरे बंद हैं पहले तो उनकी भोजन की व्यवस्था करो। अब लक्ष्मी जी जब भोजन बना के देने आ रही हो तो कोई कमी रखेंगी? किसी चीज की कमी ना रही। भोजन की व्यवस्था भी वहीं पर हो गई, बाल भोग की व्यवस्था भी वहीं हो गई, ब्यारू की व्यवस्था भी वहीं हो गई, जल भी पहुंच गया, बाहर से और ज्यादा अंदर आनंद में रहे। फिर और वो जोर जोर से कीर्तन करने लगे। क्यों? क्योंकि संत मलुकदास जी ने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सभी देवे वाले भगवान ही तो हैं, दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, आप देख लो। विश्वास से ही तो फसल आ रही है। नहीं हम विचार करते कि
मिट्टी है, भले हमने पंजा सत्ता वगैरह पस्टार सब फेर दी, लेकिन 700 रुपये किलो वाला बीज थोड़ी फेंकेंगे मिट्टी में, क्या पता आया कि नहीं आया। लेकिन विश्वास से ही तो काम चल रहा है कि 700 रुपये किलो वाली आपने सरसों बोई और वो हो गई फिर, विश्वास से ही तो काम चला। ऐसे ही संसार में पूरे विश्वास से ही काम चल रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आपने वो वाली कथा सुनी होगी, संत मलूक ने ये दोहा कब लिखा। संत मलूक इतने सुलझे हुए संत थे, भगवान को मानते ही नहीं थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि सब लोग कहते हैं भगवान है भगवान है भगवान, आज देखता हूं मैं कैसे है। घने जंगल में पहुंचे और एक पेड़ पर ऊपर जाकर बैठ गए कि अगर भगवान है तो अपन यहीं पर थाली परोस के दे जाएं तो मानेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे। 11 बजे का समय हुआ, दोपहर का विचार आया कि है नहीं, वे तो लोग कहा करते हैं। लेकिन इतने में वहां पर एक सेठ जी भटक कर पहुंच गए। उनके पास में भोजन का टिफिन भी था, पानी की बोतल भी थी, बाटल भी थी। सेठ जी ने विचार किया कि रास्ता बाद में ढूंढेंगे, सुंदर छाया है, पवित्र स्थान है, पहले भोजन कर लें। पानी की बाटल निकाली, भोजन का टिफिन निकाला। इतने में ही एक शेर आया, शेर देख के सेठ जी भाग गए। पानी का पात्र भी वहीं रह गया और भोजन का टिफिन भी वहीं रह गया। संत मलुक सोचने लगे कि जल भी आ गया, भोजन भी आ गया, लेकिन नीचे नहीं उतरेंगे, अगर भगवान है तो ऊपर ही उठा के दे जाएं। वो उसी पेड़ पे बैठे थे, शेर भी चला गया और सेठ भी चलेगा। इतने में वहां पर डाकू आए। एक डाकू के लिए जोर से भूख लगी थी, उसके तो मुख में पानी आ गया कि टिफिन भोजन का लगा रखा, पानी भी रखा है, प्यास लगी। डाकुओं का सरदार कहने लगा हाथ ना लगा देना, नहीं मरी जाएंगे, क्योंकि इसमें जहर मिला हुआ रखा है अपने मारने के लिए। अपने मारने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया गया है, उसी के लिए खिलाएंगे जिसने रखा है। आसपास देखा, कोई ना देखा, ऊपर देखा, अरे बैठा है, उतर नीचे। संत मलूक कहने लगे हम तो इधर ही ठीक है। अरे कि उतर, तो ना उतरे संत मलूक। एक डाकू ऊपर गया, 2 चांटे मारे, चल उतर। संत मलूक नीचे आ गए। तू हमें मारना सोच रहा था, मारने का योजना बनाया था तूने, पूरा भोजन कर, झेर मिला कर रख दिया, पूरा भोजन करा दिया, पूरा जल पी, पूरा पानी पिला दिया। अब वो तो शुद्ध भोजन था। तब संत मलूक ने ये दोहा लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। धन्य है भगवान आपके लिए, आप ही चोर बन गए, आप ही सेठ बन गए, आप ही साहूकार बन गए, और आपने ही मुझे भोजन करा दिया। तो ऐसे सबकी व्यवस्था करने वाले भगवान हैं। विश्वास जीवन में जिस दिन आ जाएगा, समझ लो उस दिन भगवान दूर नहीं रहते। और विश्वास से ही पूरे काम चल रहे हैं। विश्वास से ही तो आकाश वाला छत टिका है ऊपर। नहीं, कितनी बिजली, कितना बर्फ, कितना क्या क्या भरा है, लेकिन कहीं भी पिलर दिखाई नहीं देते। विश्वास से ही टिका है कि नहीं टिका। इतना बड़ा जो छत है, खुली छत के ऊपर हम सो जाते हैं रात्रि में, गर्मी के मौसम में। विश्वास ना हो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए भगवान भी विश्वास से मिलते हैं अपने संसार के पूरे। ब्रज में हो, ब्रज में हो, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। जय हो। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहें धन यशोदा मैया, सभी कहें धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत सुंदर जायो है। 80 साल की आयु में सुंदर जायो
जायो है बोलो राम सेवक जी जय हो। लाल की आयु में सुंदर जायो है ओ ब्रज में, ओ सहोदरी में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। सहोदरी में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। जय हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला। भगवान को बिठा के भगवान का पूजन कर दीजिए। अच्छे बिठा लो भगवान के ऊपर, एक जने बैठ जाओ कोई भगवान के पास में, अच्छे से पूजन कर दो। थाली प्रज्वलित, दीप प्रज्वलित कर लो थाली में और भगवान का पूजन कर दीजिए। भगवान बहुत सुंदर, भगवान को हमारे पास ले आओ ऐसे ही उठा के। अब डलिया में से अब उठा दो, अब क्या है, अब तो यमुना जी पार हो गए। आ जाओ भगवान जी, जी भोग लगवाओ भगवान को, ठाकुर जी को लगवाओ भोग। भगवान को ले आओ हमारे पास।